पार्लियामेंट में सदस्यों के परिचय की एक पुस्तिका छपती है, उसमें सदस्यों का विवरण होता है। दिनेश जी, अधिकांश सदस्यों के विवरण में लिखा होता है पेशा समाज सेवा। क्या मैं आज तक टार्च लेके उस समाज सेवा को ढूंढ रहा हूं जिसमें 2-2 4-4 करोड़ वाली गाड़ियां आ जाएं, 10-10 अंगूठी, 250 ग्राम की चेन, लकदक मामला, बिल्कुल चकाचक नींबू काट कपड़ा है। और जैसे आदमी विक्रम टेम्पू नहीं कर सकता वैसे जहाज में आना जाना, रेला। बोले सुबह बेंगलोर है, शाम को जयपुर है, बोले रात में आ जाओ भोपाल मिलेंगे। क्या आखिर पैसा तो लगता है ना? नहीं, मैं आज तक वो ढूंढ ही नहीं पाया। खेती बाड़ी और समाज सेवा 2 सबसे ज्यादा लिखे जाते हैं। और जब मैं खेती बाड़ी करके किसान से पूछता हूं तो वो कहता भाई साहब मैं तो मरा जा रहा हूं। आखिर ऐसी कौन सी समाज सेवा है और कौन सी खेती है जो केवल नेता जानते हैं? बाबा आमटे नहीं जान पाए और ननकू नहीं जान पाया जो किसान है। दिनेश जी, जी ये बड़ा सही आपने जो है इसको प्रश्न उठाया है। मैं जिस शहर का हूं वहीं के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो सांसद का चुनाव लड़े थे इस बार। उनका जब उल्लेख आया, मैंने अखबार में पढ़ा, तो उनका उस साल का जो ITR और मेरा उस साल का जो ITR रिटर्न था वो 10.5 लाख का था। तो मैं भी हतप्रभ था कि जिसका 6.5 लाख का है वो मेरे जैसों कम से कम 50 को तो अपने उद्योगों में नौकर रखता है, इसका 6.5 लाख का ITR रिटर्न कैसा है? हाँ। तो आप सही कह रहे हैं कि 60 साल 62 साल नौकरी करने वाला व्यक्ति वो कार में 8 लाख 10 लाख 15 लाख तक की कार ही जीवन में खरीद का सपना होता है, उसको मुश्किल से पूरा कर पाता है लोन लेकर के। और जो समाज सेवी लोग हैं जो उसमें व्यवसाय में लिखते हैं कृषि, वो करोड़ों की गाड़ी में, विदेशी गाड़ी में घूमते हैं। ये प्रश्न है। अभी आपने एक प्रश्न कहा कि एक नेताजी ने कहा कि हमने पूरी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि पूरी जिंदगी का ठेका उनको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि एक सरकारी सेवक जो है उसको जिस प्रकार से लिमिटेशन में बांधा जाता है, वो सर्विस में रहते हुए ना व्यवसाय कर सकता है, ना कोई धंधा खड़ा कर सकता है जी। और 60 और 62 की आयु में जब वो रिटायर होता है तो वो कहां जाएगा? हम कहते हैं कि ये जैसे नेताजी लोगों के लिए या और लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, सरकारी कर्मचारी को छोड़ा कि वो भी सेवा में रहते, पेट्रोल पंप भी अपने नाम कराएगा, गैस एजेंसी भी नाम कराएगा, होटल भी खोलेगा, अब सब व्यवसाय भी डेवलप करेगा। तो वो तो अगर गलत आरोप में सस्पेंड भी कर दिया जाता है तो जीवन निर्वाह भत्ता देने के लिए भी उससे प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि आपने कहीं कोई व्यवसाय तो नहीं किया था। हाँ, हाँ। तो जब 60 साल की आयु तक सरकार उसको बांध करके रखेगी कि आप जितना हम चलाएंगे उतना चलेंगे, उसके तरह नहीं चलेंगे, तो 60 साल के बाद उसकी गारंटी कौन लेगा? अच्छा, उसकी गारंटी इस देश की सरकार को ही लेनी होगी जी। ये लेनी होगी। और दूसरा जो नेताओं की बात है, नेता लोग पेंशन लेते हैं, बंधु जी ने भी बताया कि वेतन लेते हुए भी पेंशन लेते हैं, उसके बाद हाउस वाइफ लेते हैं। यदि विधानसभा का रहा है तो उसकी पेंशन अलग मिलेगी, विधान परिषद का रहा है तो उसकी पेंशन अलग मिलेगी, लोकसभा की अलग मिलेगी, राज्यसभा की अलग मिलेगी। तो उनके लिए सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशन भीख नहीं है, अधिकार है। तो उस समय के जो वित्त मंत्री आज दुनिया में नहीं है, मुझे नहीं नाम लेना है, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगा कि पेंशन कौन लेगा नहीं लेगा, ये हम तय करेंगे जी। तो इस प्रकार की मनमानी बड़े भाई लोकतंत्र में नहीं चल सकती। ठीक संविधान बना है। दिनेश भाई आएंगे आपके पास। मैं फखरुल हसन के पास चलूंगा। फखरुल हसन, हम मान लें कि चलो बीजेपी वाले नहीं कर रहे, क्या? मैंने एक दिन ये बात कही थी कांग्रेस के एक बड़े नेता से। मैंने कहा था आप लोग ये जो बयान जारी करते हैं ट्विटर पर, क्या कर्मचारियों को भरमाने के लिए कि नहीं, राहुल जी ने कह दिया जी पुरानी पेंशन लागू करेंगे। अरे तो जहां आपकी सरकार है उनके चीफ मिनिस्टर को तो टेलीफोन कर दो कि आप तो लागू करो पहले। नहीं, महाराष्ट्र पंजाब में तो शुरू कराओ। आप विपक्ष के लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या इसीलिए क्रेडिबिलिटी नहीं बनती आप लोगों की। जहां आप सरकार में हो, आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, वहां करके तो नजीर लाओ।
और यही बात, हालांकि चूंकि आप की पार्टी और कहीं सरकार में नहीं है, लेकिन आप विपक्ष के प्रतिनिधि इसलिए सवाल रख दिया, यही बात एमएसपी पर है। आज मान लीजिए महाराष्ट्र आलू का भाव 2500 रुपया कुंटल कर दे, तो कौन उसका हाथ पकड़ लेगा? कौन पकड़ लेगा? 3000 रुपया कुंटल गन्ना कर दे, कौन हाथ पकड़ लेगा? गाल तो सब बजा रहे हैं, लेकिन जहां आप कर सकते वहां भी तो नहीं कर रहे। फखरुल हसन, देखिए, ये तो आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है जी। जहां पे सरकारें हैं, आप पेंशन की जहां तक बात है, तो कांग्रेस शासित प्रदेश जहां है, कांग्रेस को करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ गलत करके गई थी तो सरकारें कांग्रेस की थी, उसके बाद सरकारें बनी भी थी कांग्रेस की, 2 बार कांग्रेस की सरकार रही। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, 10 साल अर्थशास्त्री थे। अगर आज जो कांग्रेस के मन में प्रेम की ये जो ज्वाला भड़क रही है, या तो जो दरिया बह रहा है कर्मचारियों के लिए, अगर इस दरिया की जगह एक बाल्टी भी बही होती मनमोहन सिंह जी के समय में, तो पलट देते वाजपेयी की सरकार के फैसले को, क्या दिक्कत थी? नहीं, देखिए, बिल्कुल पलट देना चाहिए था। वही आप देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस की शासन में जो बातें करती थी, आज सत्ता में आके वो बिल्कुल पलट जाती है। जीएसटी का विरोध करती रहती है पूरी सरकार में, आते ही जीएसटी को लागू कर देती है। तो भारतीय जनता जो कांग्रेस, हम तो हमेशा से एक बात कहते आए हैं कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही सिक्के के दो मतलब अलग अलग पहलू हैं। इनको आप अलग करके नहीं देख सकते। ये एक सिक्के के एक ही पहलू हैं, भारतीय जनता पार्टी और दोनों। हम तो इनको हमेशा से इस बात को कहते हैं कि दोनों लोग, जो काम भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जाती है उसको कांग्रेस आगे बढ़ाने का काम करती है, जो कांग्रेस छोड़ के जाती है उसको भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का काम करती है। पुरानी पेंशन निसंदेह कांग्रेस की 10 साल सरकारें थी, उन सरकारों में बहाल हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी से अगर आप उम्मीद करते हैं तो गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल क्या है? मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो जो आज हम देख रहे हैं कि एजेंसी को दे दिया जाता है किसी हॉस्पिटल का कि आप हमें मैन पावर दे दीजिए, ये ही तो गुजरात मॉडल था। वही गुजरात मॉडल था जो आज देश में लागू है। तो आप अगर देश की सरकार से और देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करते हैं कि वो पुरानी पेंशन बहाल कर देगा, तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा भ्रम और किसी चीज में नहीं हो सकता। फखरुल हसन, महाराष्ट्र